हिटलर का प्रोपोगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गॉयबल्स कहता था, एक झूठ को अगर कई बार दोहराया जाए तो वो सच बन जाता है। यही वो ताकत थी जिसने हिटलर जैसे हारे हुए सिपाही को दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह बना दिया। लेकिन झूठ के बल पर कमाई गई इस ताकत का परिणाम क्या हुआ? हिटलर को अंत में आत्महत्या करनी पड़ी। हिटलर की आत्महत्या किसी व्यक्ति की नहीं, उस झूठ की आत्महत्या है जो सच को दबाना चाहता है, उसे मारना और मिटाना चाहता है। भारतवर्ष के साथ भी यही हुआ है। हजारों वर्ष तक हमारी संस्कृति पर हमले होते रहे। आतताइयों की वेशभूषा, चमड़ी और चेहरे तो बदलते रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश नीयत सबकी एक ही जैसी थी: भारत को तोड़ना, खंडित करना, लूटना और बर्बाद करना। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर और मुझे बड़ा दुख होता है ये देखकर कि हम जात पात के नाम पर अंदर ही अंदर कितना बंटे हुए हैं। जो समाज के पिछड़े तबके से आते हैं, हमारे एससी, एसटी, ओबीसी भाई बहन, उनके मन में ये जहर बोया गया है कि बड़ी जाति वालों ने हमेशा छोटी जाति पर जुल्म ढाया है। फिल्मों ने इस जहर को हमारी नसों में और गहरे तक उतार दिया। खलनायक कौन, जालिम कौन? गांव के ठाकुर साहब या फिर मंदिर के पुजारी जी। मजलूम कौन? पिछड़े वर्ग का गरीब मजदूर। ये एक स्टीरियोटाइप है जो हमारी फिल्मों को सूट करता रहा, हम दिखाते रहे और आप देखते रहे। ये झूठ इतनी बार बोला गया कि सच हो गया। जो काल्पनिक कहानियां थीं वो नैरेटिव में तब्दील हो गई। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि ऐसी कोई समस्या कभी रही ही नहीं, बिल्कुल रही है, लेकिन हमेशा से नहीं। भारतवर्ष की सनातन संस्कृति ने कभी छोटे बड़े, ऊंच नीच में विश्वास नहीं किया, उसे बढ़ावा नहीं दिया। 700-800 वर्षों में बाहर से आए हुए आक्रमणकारियों ने बंटवारे की यह विष बेल हमारी मिट्टी में बो दी और फिर लिबरल्स और लेफ्ट विचारधारा के लोगों ने इसे इतना खाद पानी दिया कि अब इसे उखाड़ कर फेंकना मुश्किल हो गया है। हमारे यहां वर्ण व्यवस्था रही है, लेकिन एकदम वैज्ञानिक आधार पर, जहां मकसद समाज को सुचारू रूप से सही तरीके से चलाना था, किसी को छोटा या बड़ा साबित करना नहीं, किसी का फायदा उठाना नहीं और किसी का शोषण करना तो बिल्कुल भी नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा वर्ण व्यवस्था का सच, तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आप समाज के किसी भी तबके से आते हों, जात पात को लेकर आपके मन में किसी भी तरह के संदेह उठते हों, ये वीडियो हर संदेह का समाधान है, हर प्रश्न का उत्तर है। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे पूज्य वही प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। राष्ट्रकवि दिनकर ने बड़े सरल शब्दों में जाति व्यवस्था का दुष्प्रचार खंडित करके रख दिया। लेकिन यह व्यवस्था है क्या? आइए गहराई से समझते हैं। हमारे कर्मों और क्षमताओं के अनुसार एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक समाज में हमारा जो स्थान है वही हमारा वर्ण है। Depending upon our natural strengths and the work we do, we have been assigned a specific place and nomenclature in the society. This is called the caste system. श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग शाह। गुण और कर्मों के आधार पर चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं, मैंने ही बनाए हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणैः। यानी ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के कर्मों को उनके स्वभाव से उत्पन्न होने वाले गुणों के आधार पर बांटा गया है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण स्वयं स्पष्ट कह रहे हैं कि वर्णों का विभाजन कर्म के आधार पर हुआ है, जन्म के आधार पर नहीं।
सनातन में सबको बराबर माना गया है, सबकी गरिमा का सम्मान किया गया है। इसीलिए तो भगवान श्री राम जूठे बेर किसके खाते हैं? माता शबरी के। वो मित्र किसे बनाते हैं? निषाद राज को, सुग्रीव को। वो अपनी सेना में किसे शामिल करते हैं? वानरों और रीछों को। वे पिता तुल्य मानकर आदर किसे देते हैं? गिद्धराज जटायु को। ये है हमारा जीव मात्र के प्रति सम्मान भाव, प्राणी मात्र के प्रति हमारा आदर भाव। जो सभ्यता सृष्टि के कण कण में ईश्वर देखती है, वो